जल्द ही केंद्रीय बजट सरकार पेश करने वाली है। तो बजट निर्मला सीतारमण पेश करेंगी, जैसा कि हम सभी जानते हैं। बही खाता पेश होगा, जिसको लेकर तैयारियां कर ली गई हैं पूरी। बजट सत्र शुरू होने वाला है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि बजट चाहे केंद्रीय हो, चाहे राज्य स्तरीय हो या घर का बजट हो, एक गृहिणी का बहुत बड़ा योगदान होता है बजट को लेकर। बजट को लेकर भूमिका जो होती है वो गृहिणी की सबसे अधिक होती है। तो इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे। कुछ गृहिणियां हमारे साथ मौजूद हैं, आइए चलते हैं और उनके साथ चर्चा करते हैं। हेलो, नमस्कार आप सभी को। थाली पर बजट का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, तो आज इसी से शुरुआत करेंगे। हमारे साथ कुछ गृहिणियां मौजूद हैं। आप सभी का बंसल न्यूज में बहुत स्वागत है। तो चलिए आज थाली की बात करते हैं। ये थाली हमारे सामने है, बजट प्रस्तुत होने वाला है। क्या लगता है आप लोगों को, कितनी महंगी है ये थाली और बजट पर इस थाली का क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत ज़्यादा पड़ता है। हम लोगों के लिए तो बहुत ही कॉस्टली हो जाता है ये वाली चीज़। हम लोगों के लिए पूरा महीना घर का खर्चा चलाना बहुत ज़्यादा ही होता है। हम लोगों को दिक्कत जाती है, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है अभी। बिल्कुल, तो महंगाई ज़्यादा हो रही है तो थाली पर उसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। और भी हमारे साथ कुछ गृहिणियां मौजूद हैं, सभी से उनके वक्तव्य क्या है वो सुनेंगे। आपसे भी जानना चाहेंगे थाली पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अब बजट आ रहा है। थाली पे प्रभाव का ये है कि जैसे चावल हैं, चावल हम लोग अच्छी वैरायटी का खाना चाहते हैं, लेकिन कॉस्टली रहता है, तो हम लोगों को मजबूरी हल्की क्वालिटी का खाना पड़ता है। और सब्जियां भी बहुत महंगी हो गई हैं, सब पे जीएसटी का प्रभाव होने लगा है, सब पे लगता है। गेहूं भी बहुत महंगा है, अच्छा वाला गेहूं महंगा है, सस्ता वाला हम लोग खा नहीं सकते, तो ये हम लोगों को बहुत महंगा है। और फ्रूट्स भी बहुत महंगे हैं, जो कि हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। दूध भी महंगा हो गया है, वो भी हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए हर गृहिणी परेशान है। बिल्कुल, तो हर गृहिणी परेशान है, बड़ी समस्या है देखा जाए तो, क्योंकि बजट आने वाला है और खाने को लेकर गृहिणियों को सबसे ज़्यादा मेंटेन करना पड़ता है। और बजट जो होता है, भले ही देश का बजट किसी के भी हाथ हो, लेकिन घर का बजट हमेशा गृहिणियों के हाथ होता है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, थाली की बात कर रहे हैं, तो उनसे भी थाली के विषय में जानकारी लेंगे। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, इसका असर हमारी थाली पे और जिनके छोटे बेबी हैं, जैसे हमारा एक छोटा बेबी है, उसके लिए मिल्क इतना महंगा हो चुका है। बेबी जितने प्रोडक्ट होते हैं, सारे प्रोडक्ट महंगे हो गए हैं। इनकेस जो बेबी प्रोडक्ट हम बच्चों के लिए यूज करते हैं, उन पे सारे पे जो जीएसटी है 18%, किसी पे 28%, किसी 5%, तो वो इनकेस एक अलग से इंक्लूड जो जीएसटी है वो हमारे ऊपर एक बोझ बन गया है। यानी हम अपनी जो बजट हमारा जो हमारी एक महिला हैं वो हमारे लिए बजट पेश करती हैं, हम उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कीजिए, लेकिन थोड़ा सा घर के बारे में सोचिए कि जो महीने भर का हमें बजट चलाना पड़ता है, हमारे पास एक लिमिटेड इनकम होती है और उसको हम लास्ट मंथ तक जब तक आते हैं, जब तक हमारे यानी कि हाथ खाली हो जाते हैं, हम ये कह सकते हैं। तो इस आप जो बजट पेश करेंगे तो आप ऐसा बजट पेश कीजिए कि हमारे लिए यानी कि रेगुलरली महीने के एंड तक भी हमें यानी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। प्रकार से उन्होंने बताया कि एक महिला ही बजट पेश करती हैं, महिला बजट पेश करती हैं, महिलाओं की उनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। महिला से क्या उम्मीद है, जानेंगे हम आप। सबसे पहले तो मैं यही चाहूँगी, जैसे भाभी जी ने कहा कि रसोई गैस का सस्ता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सभी चीज़ें रसोई गैस पर ही बनती हैं और उसके महंगे होने से आप एक तरह से समझ लीजिए कि कमर टूट जाती है। 700 रुपये का एक सिलेंडर आने लगा है आजकल, जो कि काफ़ी महंगा है। दूसरी बात, दूध और खाद्य तेल जो हैं वो भी महंगे कर दिए गए हैं। तो मेरी उनसे यही उम्मीद है, और वो मैं समझ सकती हूँ कि वो शायद ज़रूर समझेंगी कि ये सब खाद्य चीज़ों के लिए जीएसटी वो कम करें, जिससे हम गृहिणियों को हमारा घर चलाने में, रसोई चलाने में कोई दिक्कत ना हो। धन्यवाद। सरकार से बताया है कि दूध की बात करी जाए, गैस सिलेंडर की बात की जाए, वो काफ़ी ज़्यादा महंगे हो गए हैं। उसी को लेकर हम जानकारी चाहेंगे, क्या प्रभाव पड़ता है जब गैस सिलेंडर महंगे हो जाते हैं, तो क्या प्रभाव पड़ता है उसका घर के मैनेजमेंट? हमारा भारतीय खाना ऐसा है कि वो सारा गैस पर ही बनता है। हम ऐसे नहीं कि माइक्रोवेव में बना लें। माइक्रोवेव तो वैसे भी आजकल सभी मना करने लगे हैं। तो अब ऐसे में अगर गैस सिलेंडर इतना महंगा होगा तो कैसे हम लोग एडजस्ट करेंगे? कुछ और भी ऑप्शन यूज़ करते हैं तो लाइट इतनी महंगी है कि उसका बिल इतना ज़्यादा आता है। फिर सबसे ज़्यादा है कि भारतीय खाना घी और तेल के बिना बनता नहीं है। जब वही सबसे महंगा है तो हम बनाएंगे किस में? हम रोटी बच्चों को अनचुपड़ी खिला नहीं सकते। घी 500 रुपये से ज़्यादा महंगा आता है। अच्छा घी लो 800 रुपये किलो आता है। तो बताइए क्या करें? सब कहते हैं घी, डॉक्टर कहते हैं बच्चों को घी खिलाओ, और बाज़ार का घी इतना अशुद्ध भी है और ऊपर से इतना महंगा भी आता है। तेल
₹70 से लेके आज 100 से 110 तक पहुंच गया 2 साल के अंदर, मतलब, और क्वालिटी और डाउन होते जा रही है। तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है कि एक तो अच्छा आ नहीं रहा, ऊपर से वो जो ख़राब आ रहा है उसको भी हम इतना महंगा ख़रीद रहे हैं। तो महीने में घर का जो एक रसोई का बजट है वो पूरा गड़बड़ा जाता है। मतलब बच्चों को हम अच्छा ना खिला सकते और पैसा पूरा हमें खर्च करना ही पड़ रहा है। और मेडिकल में तो मतलब दवाई लेने जाओ, जो सभी को पता है कि जो ₹5 की टैबलेट है 20-25 रुपए की मिलती है, उसमें इतना ज़्यादा टैक्स लगने लगा है कि मतलब मेडिकल वाले जो जान पहचान के होते हैं वो खुद कहते हैं कि अगर बिना उसके मिले जीएसटी वगैरह के तो वो ₹5 की टैबलेट है, जैसे आप लोग हम लोग आराम से 25-30 रुपए में आप लोगों को बेच देते हैं। तभी तो मेडिकल की इतनी शॉप्स खुल गई हैं, ज्वेलरी की इतनी शॉप्स खुल गई हैं, तो कहाँ से इतना मार्जिन आ रहे हैं। और हम लोग को घर का खर्च चलाना तो मुश्किल हो रहा है, फिर ऊपर से दवाइयाँ, इतनी सारी चीज़ें, बहुत मुश्किल होता जा रहा है आगे के लिए। मुश्किल होता यहाँ पर दिखाई दे रहा है। घर का मैनेजमेंट, देश का मैनेजमेंट तो है ही मुश्किल, क्योंकि कोरोना का संकट काल था और ऐसे में जब बजट पेश हो रहा है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, तो आम लोगों के जनजीवन के जो दिनचर्या है उसमें बहुत अधिक प्रभाव पड़ रहा है। जब जैसे कोरोना का काल है, अब इसमें जो महंगाई आ रही है, क्या लगता है, क्या उम्मीदें हैं? अब जो महंगाई आ रही है निश्चित तौर पर अब रहने के ढंग में, और देखा जाए तो अब दवाई का खर्च बढ़ गया है, खाने पीने में आप निश्चित तौर पर अब चाहेंगी कि क्वालिटी मेंटेन की जाए, लेकिन जब क्वालिटी मेंटेन करने की बात होती है तो कहीं ना कहीं अब जीएसटी की वजह से आप क्वालिटी भी मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो कैसे और क्या संदेश अब आप केंद्र सरकार को देना चाहेंगे? केंद्र सरकार से मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले तो कोरोना की वैक्सीन सबको मुफ्त में ही दी जाए, क्योंकि हर व्यक्ति जो है बेयर नहीं कर पाएगा। कोई भी व्यक्ति, आज हम तो चलिए ले सकते हैं पर बाकी और लोग हमारे यहाँ नहीं ले पाएंगे। और जब तक वैक्सीन हर व्यक्ति को ना लगेगी तब तक कोरोना अपने यहाँ से जाने से नहीं है। और मैं केंद्र सरकार से मेरी यही विनती है कि महंगाई जल्द से जल्द कम की जाए, और हेल्थ और अपना जो एजुकेशन का जो अपना सिस्टम है वो अपने आप बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो मैं केंद्र सरकार से मेरी यही विनती है कि इन दोनों पे आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। सिस्टम पे जिस प्रकार से बजट लागू होता है, शायद मैम वो कहना चाह रही हैं कि वो जो बजट है बिल्कुल उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होनी चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं उनका जो एजुकेशन है वो कहीं से प्रभावित ना हो। बच्चों का एजुकेशन किस तरह से मायने रखता है बजट को लेकर, आप क्या कहना चाहेंगी उसे? जो टैलेंटेड बच्चे हमारे यहाँ पे हैं वो अधिक फीस के वजह से वो कॉलेज अटेंड नहीं कर पाते, बाहर जा नहीं पाते। तो ये है कि शिक्षा पद्धति को थोड़ा सस्ता किया जाए, जिससे कि हमारे यहाँ के होशियार जो बच्चे हैं, टैलेंटेड बच्चे हैं, वो पूरी पढ़ाई अपने हिसाब से मतलब उनके सपने अधूरे ना रह जाएं, उनके सपने पूरे होना चाहिए। और वो विदेश भी जाएँ पढ़ने के लिए, तो सरकार की तरफ से उनको फ्री होना चाहिए। ये हमारी विशेष इच्छा है। को लेकर विशेष शिक्षा है। आपकी बच्ची, आपने जिस प्रकार से बताया था कि अभी छोटी है, क्या लगता है कैसे अब आप मेंटेन करेंगी अपने बजट को, ताकि उस बच्ची का जो एजुकेशन है वो अच्छे से मेंटेन कर पाएँ? बच्चों के लिए, माँ के लिए अपने बच्चे सबसे पहले प्रायोरिटी होती हैं। हम अपना हर चीज़ में कैलकुलेशन को कम करके, अपने जो खर्चों को कम करके अपने बच्चे के लिए पैसे सेव करेंगे। और हम चाहेंगे, यानी हम एक स्ट्रगल कर सकते हैं लाइफ में अभी, लेकिन बच्चों के लिए स्ट्रगल नहीं करना चाहिए। बच्चों के एजुकेशन के लिए हम अपना जो उनको ब्राउट फ्यूचर के लिए हमसे जो बनेगा हम वो करेंगे। हम सेविंग करेंगे, हम एफडीज करेंगे, और जहाँ तक भी होगा हम अपनी कोशिश करेंगे। लेकिन बट सरकार को थोड़ा सा हमारे बच्चों के प्रति, यानी जो आजकल चल रहा है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए फीस भी ज़्यादा है और रिजर्वेशन भी हैं, तो जो हम लोग के लिए बहुत इनकी मायने रखता है कि रिजर्वेशन के चक्कर में हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड है कि फ़ीस इतनी ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट थोड़ा सा हमारे बच्चों के प्रति यही करे कि थोड़ा सा वो आगे बढ़ें, थोड़ा सा हम अपना करेंगे, वो दोनों मिला के हमारे बच्चों का फ्यूचर हो सकता है बहुत ब्राइट हो। तो गवर्नमेंट से एक और उम्मीद जो की जा रही है वो ये कि एजुकेशन की जो फील्ड है उसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा ढील दे दी जाए वहाँ पर, और बजट को वहाँ पर कहीं ना कहीं मेंटेन किया जाए, ताकि जो प्रभावशाली और प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो अपना भविष्य अच्छी तरह से बना सकें। देखिए, बजट की बात कर रहे हैं, बही खाता कहा जाने लगा है बजट को। निश्चित तौर पर बही खाता जो है घर का औरतों के हाथ में होता है, जानते हैं। क्या असर पड़ेगा आप सेविंग्स में? देखिए, अगर बजट निश्चित तौर पर सही तरह से नहीं होगा, या केयरिंग द सोसाइटी जो एक फील्ड है बजट की, अगर उसमें बजट आपको अच्छे से नहीं मिलेगा सोसाइटी के लिए, क्या असर पड़ेगा आपकी सेविंग्स में और कैसे आप घर चलाएंगे?
सोचते हैं कि हमारा घर का बजट मतलब हम सेविंग नहीं कर पा रहे हैं इतनी महंगाई में, वो जो कि हमारे लिए घर के लिए बहुत ज़रूरी है सेविंग करना अपनी उसके लिए, तो बच्चों की पढ़ाई के लिए है और स्वास्थ्य के लिए हर चीज़ मतलब वो रहे तो ठीक रहे। आपसे भी जानना चाहेंगे कि कैसे अब आप मेंटेन करेंगी, कैसे बचत होगी, क्योंकि घर पे अगर बजट सही तरह से संतुलित बजट अगर नहीं पेश होता है, क्योंकि निश्चित तौर पर कोरोना का संकट काल है, समस्याएं सरकार के पास भी हैं, तो अब कैसे घर का मेंटेनेंस उससे बनता है, बिगड़ता है बजट को लेकर? ये कोरोना जैसे संकट काल में बहुत ज़्यादा उम्मीद है तो शायद सरकार हमारी नहीं पूरी कर पाएगी, हम भी उसकी मजबूरियां समझते हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि थोड़ा तो रिलैक्सेशन दे सरकार, और हम भी थोड़ी सी अपनी जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं हमारे उनको हम करना चाहेंगे, जो लग्जीरियस कह सकते हैं हम, उनको हम कम करना चाहेंगे, और बाकी जो ज़रूरी हैं जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है और डाइट है हमारी, और बच्चों के जो बाकी खर्चे हैं पढ़ाई लिखाई के, ये सब ज़रूरी खर्चे हैं, इसमें तो हम कटौती नहीं कर सकते, पर जैसे हमारे ट्रैवलिंग का है और हमारे खाने अपने पहनने का है, ज्वेलरी का है, इन सब में हम कटौती करेंगे और हम अपनी सेविंग्स तो जारी रखेंगे, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे कब कैसे पैसे की ज़रूरत पड़ जाए हम कुछ नहीं कह सकते, इसलिए सेविंग करना तो बहुत ही ज़रूरी है, तो हम इसी तरह से अपना संतुलन बनाएंगे। तैयारी यहाँ पूरी है, लेकिन उम्मीद भी यहाँ पर जारी है कि सरकार, केंद्र सरकार केयरिंग द सोसाइटी को लेकर जो बजट अब पेश करे वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली हो, ताकि जो आम जनजीवन है वो कहीं से भी प्रभावित ना हो। देखिए, औरतें हैं हमारे साथ, औरतों को ज्वेलरीज कितनी पसंद होती हैं वो तो हम सभी जानते हैं। ज्वेलरीज जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन्होंने भी एक रिंग पहनी है बहुत सुंदर सी, मैं चाहूँगी कैमरामैन से कि इसको थोड़ा सा क्लोजअप में दिखाएं रिंग को। चलिए, तो रिंग पहनी है इन्होंने, तो निश्चित तौर पर ज्वेलरीज का शौक तो है ही। तो जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से लगातार सोने के दाम बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगी उससे लेकर? वो तो सबसे किसी से छिपा हुआ नहीं है कि सोने के दाम बढ़ रहे हैं, बट एक कि हमारी जो चॉइस है हमें उसके ऊपर बहुत कंट्रोल करना पड़ता है। जब हम मार्केट में जाते हैं, ज्वेलरी देखते हैं, तो हमारा मन होता है कि ये भी बहुत अच्छी है, ये भी बहुत अच्छी है, हम ये भी ले लें, बट एक कहीं ना कहीं मन को हमें सिकोड़ना पड़ता है कि हाँ, यानी बजट को लेके, क्योंकि बजट इतना ज़्यादा बढ़ गया है। अब हस्बैंड भी कहते हैं कि अब इतना बजट हम आपको देते हैं, आपको इतने में चलाना है, तो फिर हमें मुश्किल हो जाती है कि हम उसमें घर की थाली को कंप्लीट करें या अपनी ज्वेलरी को कंप्लीट करें। तो बस यही है कि हम अपने शौक़ को अंदर कहीं दबा रहे हैं बजट को लेके। अगर बजट सही होगा और हमारा यानी हर चीज़ हमारी पूरी हो पाएगी, तो हम अच्छी से ज्वेलरी पहनना पसंद करते हैं, हम अच्छी अच्छी ज्वेलरी खरीदेंगे, ज्वेलरीज पहनना पसंद करते हैं, अच्छी अच्छी ज्वेलरीज खरीदेंगे भी। लेकिन देखा जाए तो फिलहाल जो बजट है वो जिस प्रकार से सोने के दाम बढ़ाता जा रहा है वो कहीं ना कहीं मुश्किलें पैदा कर रहा है। कैसी मुश्किलें आ रही है, सोने के दाम बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे? सोना तो आम जनता की बाहर से ही हो गया है एक तरह से, क्योंकि पहले फिर भी सोच समझ के थोड़ा सा सेव करके ले लेते थे, अब तो सेविंग तो होती ही नहीं है। बहुत मुश्किल से जो होती है वो बच्चों के लिए होती है या अपने फ्यूचर के लिए होती है, क्योंकि ओल्ड एज के लिए आपको सेव तो करना ही है और फिर बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना है। कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता, तो उसमें हम सोचे कि हम गोल्ड खरीद के रखें, तो रखना तो दूर की बात, पहन भी नहीं सकते हैं। एक तो सोशल इतना वो हो गया है कि क्राइम इतना ज़्यादा बढ़ गया है, और अगर एक अंगूठी भी आपकी अगर चले जाती है तो ऐसा लगता है कि हमारी कौन सी संपत्ति चली गई। इतना गोल्ड महंगा है तो कहाँ से हम लोग मतलब देखकर, बस शॉप देखकर ही तसल्ली कर लेते हैं कि ठीक है कभी हम भी खरीदेंगे। तो कभी लगता है कि सोना थोड़ा सा सस्ता हो तो थोड़ा और हम खरीदें, क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट भी है, लेकिन अभी जो महंगा है सोना तो उसमें ख़रीदना ही बहुत मुश्किल हो रहा है। तो इन्वेस्ट करने की बात तो बात की बात है, तो उससे अच्छा है कि हम फिर एफडीज़ वगैरह में सेव करके रखते हैं, क्योंकि वो कभी भी हम फिर उन बैंक से निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सोना सस्ता होना चाहिए, क्योंकि भारतीय महिलाओं का तो पहली पसंद सोना है ही, आज से नहीं तो पूरा प्राचीन परंपरा से ही चला आ रहा है, तो वो बहुत ज़रूरी है। चाहे तो एक बहुत बड़ा मुद्दा भी इन्होंने उठाया है, जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि बहुत मुश्किल से जोड़ तोड़ के पैसे कैसे भी अगर एक अंगूठी भी ले ली जाए और अगर वो कहीं राह चलते चोरी हो जाए तो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। घर के जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। क्या लगता है आपको, आजकल नारियों की सुरक्षा की बात की जाती है, क्या लगता है कोई ऐसा बजट और इस बार ऐसे क्षेत्र में भी बजट प्रस्तुत होना चाहिए कि नारियों की सुरक्षा को लेकर वो योगदान दे?
नारियों की सुरक्षा तो सबसे पहले ही हमारे भारतवर्ष में चलती आ रही और चलना भी चाहिए, क्योंकि आजकल नारियां भी सुरक्षित नहीं हैं और बेटियां भी बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। और बेटियों का तो खास तौर से बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आजकल जो बलात्कार चल रहे हैं और जो दिल्ली का कांड हुआ है, अभी हैदराबाद का कांड हुआ है, ये जब लड़कियों के साथ में होता है तो रातों की नींद हराम हो जाती है। और आज हमारी बेटी है, कल पूरे विश्व की बेटियाँ हैं, इसलिए बेटियों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। और नारियों का विशेष तौर से नारियों को मार्केट में घूमना निकलना मुश्किल हो गया है, ट्रेन में सफ़र करना मुश्किल हो गया है। हर जगह जाते हैं तो हस्बैंड लोगों को चिंता बनी रहती है कि ये लौट के आ पाएगी कि नहीं, ये वही बेटियों के साथ होता है। इसलिए ये मुद्दे पे तो विशेष तौर से बात करनी चाहिए, मुद्दे पे बात भी करनी चाहिए। और शायद ये कहना भी है, ये संदेश भी देना चाह रहे हैं कि जो इस फील्ड में भी एक बजट प्रस्तुत होना चाहिए, ताकि देश की हर लड़की को, जो यंग लड़की है, युवा लड़की है, उसे सेल्फ डिफेंस सिखाया जा सके। क्या लगता है, ऐसा कुछ बजट पेश होना चाहिए? बिल्कुल ऐसा हर जगह ये चीज़ होना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ गवर्नमेंट को बलात्कार के ऊपर ऐसा सख्त नियम लेके आना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम अगर कुछ ऐसा जुर्म हो तो आदमी को वैसे ही डर लगे कि नहीं मेरे को ये वाली सजा। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ कि अपने यहाँ कुछ भी चीज़ का नियम कानून नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ यही है। आप आदमी कोई रेप करके आता है तो केस होते हैं उस पर 10 साल 20 साल कितने सालों, पर उस पर कोई मतलब नियम लागू नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ कि अपने यहाँ कानून व्यवस्था रेप के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। इस प्रकार से उन्होंने बताया। फ्री डिफेंस फॉर ऑल की बात कर रहे हैं। मैम शायद कुछ कहना चाह रही थी। एक्चुअल में ये तो बहुत, आज हमें मतलब मेरी 2 बेटियां हैं तो इतना डर लगता है कि मतलब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से घर सेफ वापस आ जाएं। कभी हम पार्क में भी बच्चे खेलते हैं तो हमें 10 बार देखना पड़ता है उन लोग को कि नहीं बच्चे हैं तो कोई है उन्हें देखने वाला। इतना डर लगता है, बार बार देखने जाओ। तो बहुत ज़रूरी है, एक स्कूल में कंपलसरी करना चाहिए गर्ल्स के लिए विशेषकर, कि उन लोग को सेल्फ डिफेंस की छोटे से ही मतलब फर्स्ट क्लास से ही कंपलसरी एक पीरियड होना ही चाहिए, डेली का होना चाहिए। हम तो ये बोले वीक में 1 डे नहीं, डेली होना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चा जिंदा ही नहीं रहेगा तो पढ़ के कौन पढ़ेगा। 1-1 2-2 बच्चे हैं तो बहुत मुश्किल है। मैं तो बहुत मतलब अंदर से फील करती हूँ, क्योंकि मेरी तो दोनों ही बेटियाँ हैं, कल को वो पढ़ेंगी, बाहर भी भेजना पड़ेगा, तो मन में एक डर वो हमेशा रहता है। रोज़ इतने क्राइम के केस आते हैं न्यूज़पेपर में कि डर लगने लगा है कि बाहर भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। बहुत ज़रूरी है, छोटी बच्चियों के लिए बहुत ज़रूरी, मतलब हाँ, सख्त कानून बनाना बहुत ज़रूरी है। ये जब बात की जाती है आम लोगों से तो बहुत से भाव, बहुत सी बातें निकलकर सामने आती है। जिस प्रकार से सख्त कानून की बात की जाए, चाहे फ्री डिफेंस ट्रेनिंग की बात की जाए, औरतों को फ्री डिफेंस ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया। शायद ही बजट में कभी इस प्रकार का मुद्दा और उठाया गया हो, पेश किया गया हो इसको लेकर कोई बजट। तो इस बार मांग ये भी की जा रही है कि लड़कियों की ट्रेनिंग जो डिफेंस की होती है उसको लेकर भी एक बजट पेश हो। चलिए बात करते हैं। देखिए, खाने की बात कर ली गई, ज्वेलरीज की बात कर ली गई। एक सपना शायद हर नागरिक का होता है कि खुद का घर हो अपना। तो क्या कहेंगी, रियल एस्टेट को लेकर क्या प्रभाव पड़ेगा बजट में? रियल इस्टेट तो अभी तो बहुत ही ज़्यादा महंगा है। अभी मेरे यहाँ घर में कुछ काम भी हो रहा है तो मेरे को ये चीज़ पता है, अभी सब चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हैं। तो मैं यही कहती हूँ कि हर आम आदमी का यही सपना होता है कि मेरा एक खुद का अपना घर हो, पर सभी चीज़ें इतनी महंगी हैं, सब नियम हैं, सब कायदे सब इन्होंने लगा के रखे हैं। GST आप अगर लोन लेने जाते हैं तो बैंक वाले भी इतना तंग करते हैं, ये पेपर लाइए, ये पेपर लाइए। ये आदमी व्यक्ति, आप बताइए एक आम आदमी कहाँ से ये सब चीज़ें लेके आएगा? 20,000 रुपये अगर किसी व्यक्ति की तनख्वाह है तो वो कहाँ से आप मुझे सारे पेपर लेके आएगा। तो मैं कहती हूँ नियम थोड़े हल्के रहें, नियम रहें पर थोड़े हल्के रहें कि हम आम आदमी भी अपना एक खुद का अपना मकान ले सकें। मकान लेने का एक जो सपना है वो शायद पूरा हो, इस प्रकार की उम्मीद जताई जा रही है। हर नागरिक ये चाहता है खुद का मकान हो, लेकिन रियल एस्टेट का जो बजट है अगर वो सही ढंग से पारित नहीं होता है तो निश्चित तौर पर समस्याएं काफ़ी ज़्यादा आती हैं। क्या समस्याएं आती हैं जानेंगे आप। हमारा सपना था कि मैं इंटीरियर करवाएं तो वो भी इतना महंगा हो गया। हमारा सपना था कि मैं बहुत बड़ा मकान खरीदूं, लेकिन वो मेरी पहुंच से बाहर था। सोचते हैं उसको, लेकिन सोच हो ही नहीं पाता है। रिनोवेशन भी नहीं हो पाता, रिनोवेशन करानी वो भी नहीं, इतना हर चीज़ महंगी हो गई है। सीमेंट महंगा, ईंट महंगी, हर चीज़ महंगी, मतलब वो अपनी पहुंच से थोड़ा सा वो हो गया है। इसलिए हम सोचते हैं कि थोड़ा सा कम बजट कम हो तो ठीक रहे।
स्टेट को लेकर ये उम्मीद है कि जो घर हैं उनका कहीं ना कहीं जो मांग होती है घर को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उसके रेट्स कम हो जाएं तो शायद आम लोगों के लिए वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा और उनका जो एक सपना है वो पूरा होगा। मेरी बजट से बस यही उम्मीद है कि थोड़ा सा बैंक के जो लोन देते हैं उसमें इंटरेस्ट में भी कमी करें। जैसे लोन लेके कोई भी इंसान घर बनाता है तो उसके लिए ईएमआई चुकाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सेविंग्स भी करना है, बच्चों को भी बड़ा करना है, उनका एजुकेशन भी करना है। उसके बाद ईएमआई देते देते उसकी कमर एक तरह से टूट ही जाती है। तो या तो बैंक जो है वो लोन में अपना इंटरेस्ट कम करें या फिर गवर्नमेंट ये करे कि जो भी मटेरियल हैं मकान बनाने में लगते हैं उनको सस्ता करे और क्वालिटी मेंटेन करे। बहुत क्वालिटी घटिया आती है और चलती ही नहीं चीज़। अब हमारे घर को 10-15 साल हो गए बने हुए, कई चीज़ें उसमें देखो तो टूट जाती हैं, क्वालिटी वो है ही नहीं जो पहले रहती है। तो मेरा तो यही वो है कि इसके लिए भी सख्त कानून बनाए जाएं कि भाई आपने अगर गारंटी दी है इतने सालों की, जीएसटी हटाया जाए जिससे वो थोड़ा सा जो कच्चा माल आता है उसमें भी जो ठेकेदार हैं वो उसमें वो कर सके और ये सब प्रोडक्शन जो होता है उसमें भी जीएसटी कम होने से मुझे लगता है क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी। तो मेरी तो यही उम्मीद है कि थोड़ा सा जीएसटी में कमी करें तो काफ़ी फ़र्क और महिलाओं को राहत मिलेगी। सरकार तक पहुंचेगी। सभी की एक आखिरी प्रतिक्रिया आप सभी से लेना चाहूँगी, क्या क्या उम्मीद करती हैं गृहिणी होने के नाते कि क्या क्या चीज़ें इस बार बजट पेश होने वाला है सस्ती होनी चाहिए? मैंने तो सबसे पहले खाने की थाली आपके सामने रखी है। पहले तो पहले भोजन इसके बाद सब कुछ। तो इसमें खाने पीने की चीज़ें को थोड़ा सा सस्ता होना चाहिए, फ्रूट्स को, मेडिकल लाइन को भी थोड़ा सा दवाइयाँ सस्ती होनी चाहिए और पहनने के लिए लेडीज़ बहुत शौकीन होती हैं तो थोड़ा सा कपड़ों का भी जो जीएसटी लग रही है, मॉल वगैरह में जाओ तो बहुत सारे महंगे कपड़े मिलते हैं, उस पर भी जीएसटी हटना चाहिए। और छोटे बच्चों के कपड़े और ख़ासतौर से गर्म कपड़ों पर जो आजकल चल रहे हैं जो बहुत कंपलसरी हैं उस पर जीएसटी कम होनी चाहिए, इसलिए और लेडीज़ और बच्चे सब अच्छी तरह से रह पाएँ। महंगाई का असर लेडीज़ पे सबसे ज़्यादा इसलिए आता है कि लेडीज़ की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसे मेकअप, आजकल मेकअप का सामान कितना महंगा हो चुका है, वो नेसेसरी है, यानी ये गलत नहीं है, बट ये ना गर्ल्स के लिए, लेडीज़ के लिए, सभी के लिए बोलेंगे वो एक नेसेसरी है। तो उसका जो जीएसटी है, बट उस पर जो इंटरेस्ट है, आजकल ना लोग ना बाहर के प्रोडक्ट ज़्यादा पसंद करते हैं इंडिया के अपेक्षा। तो जो बाहर से जो प्रोडक्ट आते हैं वो तो बहुत ही महंगे होते हैं, हमारी पहुँच से बहुत बाहर होते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि मेकअप हो, मेकअप के सामान हो, ज्वेलरी हो, ज्वेलरी की जैसे गोल्ड है तो गोल्ड पे भी जो कम होना चाहिए इसका। जैसे गोल्ड का रेट तो कम नहीं हो सकता है, जो मेकिंग है उस मेकिंग को कम करना चाहिए। मुझे लगता है कि होम लोन्स थोड़े से सस्ते होने चाहिए, क्योंकि जितने का अगर हम एक फ्लैट भी लेते हैं तो हमारी भी किस्त जा रही है फ्लैट की, तो ऐसे में तो लगता है कि अगर हमने ज़मीन से घर लिया होता तो उतने में तो हमारा एक प्लॉट आके शायद घर बन जाता। बहुत ज़्यादा होम लोन बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। उम्मीदें तो बहुत सारी हैं कि सबसे पहले तो सारी खाद्य सामग्री सरकार सस्ती करे, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी और मतलब आवश्यक चीज़ है। और अगर पेट्रोल और डीज़ल सस्ता हो जाएगा तो मुझे लगता है ये ट्रांसपोर्ट में जो लगने वाला है खर्चा वो भी कम होगा और बाकी चीज़ें भी कम होंगी। जीएसटी तो जैसे मेरी सारी बहनों ने कहा कि सब में थोड़ा कम होना ही चाहिए। हाँ, जो एयरलाइंस हैं उनका भी किराया बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, तो बाकी सब मेरी बहनों ने बोल ही दिया है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि खाद्य सामग्री का सस्ता होना बहुत ज़रूरी है और बाकी भी सब पेट्रोल, डीज़ल ये सब भी सस्ता होना चाहिए। विशेष क्षेत्र की आज हमने बात करी कि जो घर होता है, आम लोगों का जो जीवन होता है उसमें किस प्रकार से बजट का प्रभाव पड़ता है, उसको लेकर हमने बात करी। हमारे साथ गृहिणियां मौजूद थी। आप सभी का बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ चर्चा करी और आपने अपनी राय रखी। देखिए, निश्चित तौर पर गृहिणियों का सबसे बड़ी भूमिका होती है उनकी बजट को लेकर। देखा जाए तो एक घर को चलाना बेहद मुश्किल होता है। जैसे सरकार देश चलाती है, राज्य सरकार राज्य चलाती है, उसी प्रकार गृहिणियां जो हैं वो घर चलाती हैं। तो आज हमने उनके जो विचार थे, उनकी जो राय थी वो जानी। तो बजट से क्या उम्मीदें थी सरकार की, उसके बारे में भी आज चर्चा की गई। और इसी के साथ बंसल न्यूज़ की खास पेशकश में इतना ही। कैमरामैन भारत के साथ मैं प्रेरणा मिश्रा, बंसल न्यूज़ भोपाल।